तो आज हम भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ। हमारे पास एक लेख है जो इसकी बनावट, इसकी भूमिका, इन सब पर रोशनी डालता है। हाँ। कोशिश ये है कि दुनिया की ये चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है, इसके बारे में कुछ जरूरी बातें समझी जाएं। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत जैसे हम जानते हैं 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। हाँ। और इसका जो आदर्श वाक्य है, नभ स्पृशन दीप्तम, गौरव के साथ आकाश को छूना। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये वाकई इसके पूरे मिशन, इसके जज्बे को दिखाता है। सही। तो अगर हम इसकी सबसे बुनियादी भूमिका की बात करें, वो क्या होगी? मतलब जाहिर है अपने आसमान की हिफाजत। हाँ, वो तो है ही। भारतीय वायु क्षेत्र की सुरक्षा करना, और अगर कोई संघर्ष हो तो हवाई युद्ध लड़ना, ये तो प्राथमिक जिम्मेदारी है। हाँ। लेकिन इसका काम इससे कहीं कहीं ज्यादा फैला हुआ है। एयर डिफेंस है, मतलब दुश्मन के हमलों से देश को बचाना, फिर जरूरत पड़ने पर आसमान में पूरी तरह हावी होना, जिसे हम एयर सुपीरियॉरिटी कहते हैं। अच्छा। दुश्मन के खास ठिकानों पर बिल्कुल सटीक हमले करना। और हाँ, एक बहुत जरूरी काम, हमारी जमीनी सेना को लड़ाई के दौरान सीधी हवाई मदद देना। हाँ हाँ, वो जिसे क्लोज एयर सपोर्ट कहते हैं। जी बिल्कुल वही। तो ये सब इसके मुख्य कामों में आता है। ये तो हुई लड़ाई या संघर्ष की बात, लेकिन वो लेख इस बात पर भी जोर दे रहा था कि शांति के समय, खासकर आपदाओं में, इनकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है। ये वाला पहलू कितना महत्वपूर्ण है? ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप देखें, मानवीय सहायता और आपदा राहत, मतलब HADR ऑपरेशंस में वायुसेना अक्सर सबसे पहले पहुंचती है। चाहे देश में बाढ़ हो, भूकंप हो, या फिर विदेशों में कोई संकट आ जाए और भारतीयों को निकालना हो, वायुसेना के जो परिवहन विमान हैं, हेलीकॉप्टर हैं, वो जान बचाने और सामान पहुंचाने में सबसे आगे रहते हैं। ये इसकी एक बहुत ही मानवीय और अहम भूमिका है, युद्ध से हटकर। सही कहा। इतने सारे अलग अलग काम करने के लिए इसका संगठन भी काफी बड़ा और व्यवस्थित होना चाहिए। लेख में कमांड्स का जिक्र था। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही एक तरह से संगठित तरीके से काम करती है। पूरे देश को ध्यान में रखते हुए भौगोलिक आधार पर 5 ऑपरेशनल कमांड्स हैं। अच्छा, 5। हाँ, जैसे वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न, सेंट्रल, सदर्न, साउथ वेस्टर्न। ये अपने अपने इलाके में सारे हवाई ऑपरेशंस देखते हैं। इनके अलावा 2 फंक्शनल कमांड्स भी हैं, एक ट्रेनिंग के लिए और एक मेंटेनेंस के लिए। ओके। जो पूरी वायुसेना की ट्रेनिंग और रखरखाव का काम देखते हैं। तो ये ढांचा सुनिश्चित करता है कि काम ठीक से बटा हो और ऑपरेशंस स्मूथली चलें। और हेडक्वार्टर्स तो नई दिल्ली में है ही। अब आते हैं उस चीज पर जिसमें शायद लोगों की सबसे ज्यादा दिलचस्पी होती है, विमान। लेख में कहा गया कि इसमें देसी और विदेशी दोनों तरह के प्लेटफॉर्म्स का मिश्रण है। ये कैसे काम करता है? हाँ, ये मिश्रण इसकी एक बड़ी खासियत भी है और कभी कभी चुनौती भी। बेड़े में आप देखें तो रूस के Su-30 MKI जैसे बहुत ताकतवर लड़ाकू विमान हैं, जो कई सालों से इसका मुख्य आधार रहे हैं। हाल ही में फ्रांस से राफेल शामिल हुए हैं। वो अपनी मल्टी रोल क्षमता के लिए जाने जाते हैं। अच्छा। कुछ पुराने लेकिन अभी भी कारगर, जैसे MiG-29 हैं, मिराज 2000 हैं। और हाँ, गर्व की बात यह है कि हमारा अपना स्वदेशी HAL तेजस फाइटर जेट भी अब अच्छी संख्या में शामिल हो रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। और ये तो हुए फाइटर जेट्स, परिवहन क्षमता भी तो बहुत जरूरी होगी, जैसा आप HADR के लिए बता रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। भारी सामान ले जाना हो, बड़ी संख्या में सैनिकों को तेजी से कहीं पहुंचाना हो, इसके लिए अमेरिका से लिए गए C-17 ग्लोब मास्टर हैं। बहुत बड़े विमान हैं ये। C-130J सुपर हर्क्यूलिस भी हैं। ये हमें एक रणनीतिक पहुंच देते हैं, मतलब लंबी दूरी तक भारी चीजें ले जाने की क्षमता। अच्छा। और साथ ही हेलीकॉप्टर्स भी हैं। अटैक हेलीकॉप्टर्स में अपाचे हैं और भारी वजन उठाने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर हैं। ये जमीनी सेना के साथ मिलकर काम करने में बहुत मददगार होते हैं। तो ये जो मिला जुला बेड़ा है, ये वायुसेना को अलग अलग तरह के मिशन करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। क्या वायुसेना की अपनी कोई स्पेशल फोर्स यूनिट भी है, जैसे आर्मी की पैरा SF या नेवी के मार्कोस होते हैं? हाँ बिल्कुल है, गरुण कमांडो फोर्स। ये वायुसेना की अपनी विशेष बल इकाई है। अच्छा, गरुड़। हाँ, गरुड़। इनका मुख्य काम होता है वायुसेना के जो महत्वपूर्ण ठिकाने हैं, एयरबेस वगैरह, उनकी सुरक्षा करना। अगर दुश्मन के इलाके में कोई पायलट गिर जाए तो उनको बचा कर लाना, जिसे कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू कहते हैं। और ज़रूरत पड़ने पर एंटी हाईजैकिंग जैसे खास ऑपरेशन करना। तो ये भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी, ये वायुसेना की ओवरऑल ताकत को और बढ़ाते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो भारतीय वायुसेना सिर्फ फाइटर जेट्स उड़ाने वाली फोर्स नहीं है। ये देश की सुरक्षा के लिए, ज़रूरत पड़ने पर सामान और लोगों को पहुंचाने के लिए, निगरानी रखने के लिए
और सबसे ज़रूरी, मुश्किल वक्त में मदद का हाथ बढ़ाने के लिए एक बहुत ही बहुआयामी और ज़रूरी अंग है। वो आपने बिल्कुल सही कहा। इसकी जो ये अलग अलग भूमिकाएं हैं, इसका जो आधुनिक होता हुआ बेड़ा है और इसकी जो एक सुव्यवस्थित कमांड संरचना है, ये सब मिलकर इसे न सिर्फ भारत के लिए बल्कि इस पूरे क्षेत्र में और दुनिया में एक महत्वपूर्ण वायु शक्ति बनाते हैं।